US has released an intelligence assessment. रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। मेड इन पाकिस्तान है, ये मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया है और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई गई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से ये भी हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाए। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेंगे। अब ये बात अब अमेरिका ने भी कह दी है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कह दी है, वरना जब भारत कहता था तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। But earlier you were asking what is the solution? और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। लेकिन असल बात यह है कि भारत ने कई बार जो इल्जाम लगाए उनमें बहुत इल्जाम जो थे या बहुत एलिगेशन जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी लगी थी। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीजों को डील करना है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने वार्षिक खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट को जारी कर दिया है। इसमें अमेरिका के लिए बड़े खतरों के साथ साथ दुनिया भर के देशों के बीच संबंधों का भी जिक्र है। वार्षिक खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे। दोनों देश सीमा पर सैन्य तैनाती को जारी रखेंगे। इसमें यह भी बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच नाजुक शांति बनी हुई है। इस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत विरोधी आतंकवादी समूह को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तानी उकसावों का सैन्य बल के साथ जवाब देने की भारत की बढ़ती इच्छा संकट के दौरान बढ़ने का जोखिम बढ़ाती है। इससे किसी घटना के तीव्र गति से बढ़ने की संभावना बनी रहती है। भारत और पाकिस्तान 2021 की शुरुआत में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के नवीनीकरण के बाद अपने संबंधों में मजबूत नाजुक शांति को बनाए रखने के लिए इच्छुक हैं। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। दोस्तों, हाल ही में एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, और ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, चाइना के लिए। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है, मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज़ ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज़ बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेंगे। सो या एक तो ये चीज़ है, या फिर ये है कि जो आपका जो रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशन जो है वो रिस्क ऑफ एस्केलेशन जो है ड्यूरिंग द क्राइसिस बढ़ा सकती है। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीज़ों को डील करना है। या पाकिस्तान रियली प्रोवोक कर सकता है तो उसमें एस्केलेशन हो सकती है। सो ये पॉइंट है, ठीक है जी। और लेकिन वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान का, दैट इज कंसिडर्ड एज ए फ्रेजाइल काम, यानी कि द रिलेशनशिप इज फ्रेजाइल बट एट द सेम टाइम इट्स काम है। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2021 से सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर वो रीन्यू हुआ और वो ठीक है।
लेकिन इसके सारे अरसे के दौरान दोनों मुल्कों ने कोशिश नहीं की और ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ हैं, इलेक्शन प्रिपरेशंस, इसकी तरफ वो ध्यान है और कोई नहीं है। ये चीज़ें। सो मैं इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है जी कि हम तो मुतासर हैं दहशतगर्दी की जंग से। यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है और पाकिस्तान, चाइना और भारत की बात की गई है उसके अंदर। अब उसमें ये भी कहा गया है कि जी पाकिस्तान के ऊपर ये जो हमेशा से एलिगेशंस लगती रही हैं, बल्कि बहुत से लोग तो पाकिस्तान से भी कहते हैं कि जी ठीक ही कहा जाता है, यानी जो एलिगेशंस लगती हैं वो ठीक ही होती हैं। और वो ये कि पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया है और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जी उस रिपोर्ट को लेकर जो है वो पाकिस्तान में लोग जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हैं, उस चीज के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। और जैसे कि हमने आपको कहा और आपने हो सकता है वो रिपोर्ट भी आप में से बहुत से लोगों ने देखी हो, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर वैसे मेरे ख्याल वीडियो भी बनाई है, तो हो सकता है आपने वो भी देखी हो। लेकिन उसमें बताया यही गया उस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो कि एंटी भारत हैं और वो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए या वहां किसी किस्म के अटैक्स वगैरह करने के लिए। और ये चीज भारत बहुत देरों से, बहुत टाइम से जो है भारत जो है ये बात कहता जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई करता हुआ, कोई खास एक्शन लेता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अब ये बात अब अमेरिका ने भी कह दी है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कह दी है, वरना जब भारत कहता था तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हम तो। लेकिन अब जब ये बात जो है वो एक तरह से यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आ गई है तो भारत के बारे में और पाकिस्तान के लिए जो कहा गया है तो पाकिस्तान के लिए इनकार करना यकीनन मुश्किल होगा। एक बात और कही जा सकती है पाकिस्तान की तरफ से कि वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि भारत जो है उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो बेहतर जा रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं, तमाम गल्फ कंट्रीज भी बात कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी भारत के साथ अपने टर्म्स को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो हो सकता है कि भारत जो है वो किसी तरह से प्रेशराइज करके यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम लेने में या पाकिस्तान का नाम ऐड करवाने में कामयाब हुआ। ये पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल कहा जा सकता है। और हम लोग हमेशा यही करते रहे, पाकिस्तान के ऊपर जब जब इल्जाम लगा तो कहीं ना कहीं से भारत का नाम जोड़ा गया और उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसने इस बात को ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो भारत के दबाव में आके, भारत के इन्फ्लुएंस में आके ही जो है दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। लेकिन असल बात यह है कि भारत ने कई बार जो इल्जामात लगाए उनमें बहुत इल्जामात जो थे या बहुत एलिगेशंस जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी लगी थी,